सभी को नमस्कार। और आज के सत्र की शुरुआत करते हैं बहुत अच्छी एनर्जी के साथ। सभी सीधे बैठें, कमर गर्दन सीधी, या अन्य कोई भी कंफर्टेबल पोज जो आप ले सकते हैं अपने शरीर के हिसाब से। श्वासों पर ध्यान लेके आए, शांत हो जाएं और अपना ध्यान पूरा श्वासों पर। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, 3 बार गहरे लंबे श्वास। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब ओम का जप करना है। गहरा श्वास भरेंगे। ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। शांत होते जाएं। पूरा ध्यान अपने आप के ऊपर फोकस करें, बाहर से डिस्कनेक्ट करते हुए। अपने आप के बारे में सोचें, स्वयं से जुड़ना है, स्वयं को पहचानना है। अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। पैरों को ढीला छोड़ें, उंगली, अंगूठे, पंजा, एड़ी सब ढीला छोड़ दें। और अपने पिंडलियों को ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स कर दें। घुटनों को ढीला छोड़ दें। थाइस को, थाइस की एक एक मांसपेशी को, नस नाड़ियों को, बोन्स को, सबको ढीला छोड़ दें। महसूस भी करें कि आपके दोनों पैर एकदम ढीले पड़े हुए हैं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बस बुला दें कि पैर भी कोई चीज है। ऊपर लेके आए ध्यान को, पेट के ऊपर, नाभि के आसपास। नाभि के आसपास जितने भी ऑर्गन्स का जो मशीनरी फिट है पेट के अंदर, सारी रिलैक्स्ड है, बिल्कुल आराम कर रही है। छोड़ दें उन पर, करने दें अपनी मर्जी से। अपने ध्यान में, अपने रिलैक्स होकर के जैसे बॉडी ऑर्गन्स चले उनको चलने दें। सोचना ही नहीं है कुछ भी। अब अपना ध्यान अपनी छाती पे लेके जाएं। अपने सारे रिब्स को, पसलियों को ढीला छोड़ दें। और पसलियों के साथ साथ अपने हार्ट को, फेफड़े को देखें जरूर। ध्यान दें मन की आंखों से। पूरे शरीर के जो अंग हैं, जो हमने कभी पढ़े हैं और चित्र देखा है, उसके हिसाब से देखें कि वो सारे बॉडी ऑर्गन्स बिल्कुल एक मशीनरी की तरह फिट हैं और रिलैक्स्ड हैं। सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। अपना ध्यान स्पाइन पे लेके जाए, कमर पे, रीढ़ की हड्डी पे। और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ उससे निकलने वाली जितनी भी नस नाड़ियां हैं, मांसपेशियां हैं, साइड के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, सब पर
देखिए कि सारे रिलैक्स्ड हैं, आपकी रीढ़ जो है बिल्कुल ठीक है, सीधी है, और एक एक मन का उसमें सही ढंग से फिट है। एक बार में सारी स्पाइन को पढ़ जाए मन की आंखों से, स्पाइन के पोस्चर को देखें, दोनों हाथों को देखें कि ये रिलैक्स्ड अपने आप अपने आपके थाइज पर पड़े हुए हैं। हाथ की उंगली, अंगूठे, हथेली, कलाई, सब, कोहनी तक के हाथ बिल्कुल निढाल पड़े हैं, और कोहनी से लेकर कंधे तक रिलैक्स छोड़ दें। कंधों को रिलैक्स कर दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सारा तनाव खत्म। और कंधे से नीचे पूरी बॉडी को देखें कि रिलैक्स है। गर्दन को भी ढीला छोड़ दें, और अपने चेहरे को भी, चेहरे में भी अपने गालों को, जबड़े को, आईब्रोज को, सब ढीला छोड़ दें। मस्तक की सलवटें हटा दें और ढीला छोड़ दें। ब्रेन पे, सिर पे ध्यान लेके जाएं, खोपड़ी के ऊपर, और इसको भी, एक एक सेल को, एक एक रोम को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। और अब देखें दृष्टा बन के अपने शरीर को, कितना शानदार शरीर है, रिलैक्स्ड है। अब ध्यान अपने ब्रह्मांड में लेके जाएं, यूनिवर्स में, जहाँ पांचों तत्व विद्यमान हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। एक एक तत्व आपके शरीर में किस तरह से काम कर रहा है। आपके शरीर में पांचों तत्वों ने कितना स्थान, कितना कितना लेके रखा हुआ है। पांच आवरण बनाए हुए हैं, कोश जिन्हें कहते हैं हम। अन्नमय कोश, ये जो शरीर दिख रहा है आपको, ये अन्न से बना है, पृथ्वी तत्व से बना है, सॉलिड बॉडी। और इस सॉलिड बॉडी के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी किस तरह से, देखो कितने रूप में बना हुआ है। ये सॉलिड बॉडी तो बन रहा है अन्न से, जैसा अन्न खाएंगे वैसा बनता जाएगा। अगर अन्न में आपके प्राकृतिक भोजन है तो इसका स्वास्थ्य एक अलग ही मिलेगा। अगर है अन्न, दालें, तो अलग ढंग से बनेगा। और यदि खा रहे हैं कोई हैवी चीज, तल तल के, तेल बहुत ज्यादा है, तो अलग बनेगा। और यदि और भी कुछ, जो भी खान पान है, आप समझ सकते हैं, जैसा भी आप बनाएंगे ये बन जाएगा। बहुत आसान है इसका स्वस्थ रखना, इसको बनाना बड़ा आसान है। आप अपने भोजन पे ध्यान देंगे तो अपने शरीर को भी समझ जाएंगे। और उसके बाद दूसरा, वायु तत्व को देखिए, आपके शरीर में प्राणों के रूप में दौड़ रहा है। जैसे ही श्वास लेते हैं, ये ऑक्सीजन कितने जगह जा रही है, इसको समझना है। ऑक्सीजन को समझना है, जो हमने इनटेक किया, उस वायु, पूरी वायु में से जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है। और ये ऑक्सीजन, इसका एक प्रोसेस कितना सुंदर भगवान ने बनाया। फेफड़ों में गया, वहां से ब्लड को लेकर के उसको उसको प्योरीफाई किया, फिर हार्ट में कुछ फंक्शन हुआ, ब्लड के साथ पंपिंग वगैरह कुछ ना कुछ, और फिर वो पूरी बॉडी में दौड़ रहा है, एक एक नस में दौड़ रहा है। ऑक्सीजन हर वेसल में जा रही है, हर नस में जा रही है। प्राण वायु, ये प्राण शरीर है, प्राणमय कोश है ये। ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन का दौड़ना, जहां भी ये रुक गई वहीं पे आपको पेन होगा, क्योंकि रुकावट तो बर्दाश्त ही नहीं होती शरीर को, फ्लो में ही बर्दाश्त होता है। फ्लो जब तक है तब तक ठीक है। तो हर शरीर के एक एक नस नाड़ी में, एक एक सेल में ये ऑक्सीजन जा रही है। कितना सुंदर विधान है ये प्राणमय शरीर। और इस प्राणमय शरीर से भी सूक्ष्म हमारा मन है, जो कहां से कहां पहुंच जाता है। मनोमय शरीर, हम अपने मन की उपज भी हैं। मन भी जैसा चलता है वैसा ही हम कर बैठते हैं।
वो हमारी एनर्जी को किस कदर तक प्रभावित करता है, ये विचार नहीं आता। मन को चलने देते हैं हम। नेगेटिव श्रृंखला चली तो उसको चलने दे रहे हैं, पॉजिटिव चली तो उसको चलने दे रहे हैं। विचार करें, कैसा शरीर चाहिए, वैसे ही विचार लाएं। जब हवा चलती है तो हम दरवाजे बंद कर देते हैं, आंधी चलती है तो अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करते हैं कि एक तिनका भी ना आ जाए। परंतु क्या मन की खिड़की को देख पाते हैं? देखिए, एक भी नेगेटिव थॉट क्यों आ जाए, उससे शरीर बन रहा है, हमारा मनोमय शरीर बन रहा है। और उससे भी सूक्ष्म बुद्धि है हमारी, विज्ञान में शरीर बना रही है। बुद्धि निर्णय करती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो हर पल बताती है। विज्ञान में शरीर हमारे अंदर और सूक्ष्म है, जो पल पल हमें गाइड करता है। विचार कीजिए। और उसके बाद हम सबसे सूक्ष्म और है आनंदमय। जब ये चारों कोष प्रॉपर काम कर रहे हैं तो आनंद ही आनंद है। और ये आनंद हमारे चारों तरफ हमारे आभामंडल में प्रसारित होता है। अब आपने हमने सब ने सोचना है कि हम इन पांचों कोषों को कैसे शुद्ध करते जाएं, एनर्जाइज करते जाएं, ताकि उस आनंद की स्टेप तक पहुंच पाए। इसी ध्यान में अपने आप को समझते हुए बैठे हैं। सूर्य देव का ध्यान करें। सूर्य देव जो सुबह सुबह अपने समय पर उदय होकर के पूरी धरती को प्रफुल्लित करते हैं, सजीव बना देते हैं। आपने देखा सूर्यमुखी किस तरह से सूर्य की तरफ मुख करके खिल उठता है, उसी तरह से पूरा भूमंडल खिल उठता है। और वो सूर्य हमारे सिर के 1 फुट ऊपर चमक रहा है, ऐसा सोच ले कि वो हमारे सिर पे चमक रहा है, सिर में हमारे ऊपर एनर्जी को बरसा रहा है, ताकि हम अपने जीवन को खिला पाए। और पूरी एनर्जी एक झरने के रूप में सिर के ऊपर बरसा रहा है। उसको रिसीव करें। एक एक रोम रोम से, एक एक सेल से, एक एक बाल आपका गोल्डन होता जा रहा है उस गोल्डन लाइट से। सूर्य के सामने जब मुख करके बैठते हो तो कितना गोल्डन सा फील होता है। सेम फीलिंग अपने अंदर अभी लेके आए, उस एनर्जी को फील करें। आपके सिर के ऊपर जो ब्रह्म रंध्र है उसके अंदर से वो रोशनी आपके शरीर के भीतर अवतरित हो रही है। आप सूर्य की कृपा से उस एनर्जी को रिसीव कर रहे हो। और वो एनर्जी जहां जहां भी जाएगी, आपके अंदर से सारी थकावट, रुकावट, बीमारी, नेगेटिविटी को भस्म कर देगी और अपनी दिव्यता को वहां भर देगी। उसी भाव से उसे रिसीव करते रहें। और वो मस्तक के मध्य में पहुंच चुकी है। मस्तक मध्य में वो सूर्य का एक छोटा सा पार्ट जो है वहां चमक रहा है। और पूरा चेहरा देदीप्यमान हो रहा है। एक एक सेल रिजुवनेट हो चुका है, प्राणवान हो चुका है, एनर्जाइज हो चुका है। आपके गाल, आंख, कान, जबड़ा, दांत, जिह्वा, सब। और वो एनर्जी, वो दिव्यता, वो डिवाइन लाइट आपकी गर्दन तक आ चुकी है। थ्रोट चक्र में, गले के चक्र में, जहां आपकी थायराइड है, श्वास नली है, भोजन नली है, कितने पार्टीशन किए हुए हैं प्रभु ने। एक एक नस नाड़ी में ये गोल्डन सुनहरी लाइट आ रही है। और अब आप देखिए, यही दिव्यता आपके पूरे शरीर में उतर रही है। कंधों में से, कंधों को वो गर्माहट, वो पावर सूर्य एनर्जी की वो मिल रही है। दोनों हाथों में उतर रही है ये लाइट। आपके हाथ भुजाएं मजबूत हो रही हैं।
भुजाओं में बल भरता जा रहा है, पावर भरती जा रही है, एनर्जी भरती जा रही है। आपकी कोहनी में, कोहनी से कलाई तक के भाग में, दोनों हथेलियों में, अंगूठे उंगलियों में, और आपकी छाती में, साथ ही साथ स्पाइन में भी। ऊपर से जब भर रही है तो पूरी स्पाइन के अंदर गोल्डन सी रोशनी उतरती जा रही है, हर एक मनके को एनर्जी दे रही है, हर एक जॉइंट को एनर्जी मिल रही है, आपकी हर एक पसली को। सारी पसलियां उस गोल्डन लाइट से ब्राइट हो चुकी हैं। आपके फेफड़ों में, हार्ट में एनर्जी भरती जा रही है और गोल्डन गोल्डन चमकने लगे हैं। और ये एनर्जी आपके पेट के सभी अंगों में जा रही है, आपके स्प्लीन में, स्टमक में, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, प्रोस्टेट, यूट्रस, सभी अंगों में। और सारे अंग पावरफुल हो रहे हैं, सारी नेगेटिविटी, सारे टॉक्सिन्स बाहर भाग रहे हैं धुएं की तरह से, क्योंकि जलकर भस्म हो चुके हैं। और प्योर एनर्जी फील करें, जहां आपको जरूरत है वहां इसको, एनर्जी को लेके जाए। फील करें कि वहां पर अब कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिन्स बच नहीं सकता। और अब आपके पैरों में उतर रही है ये रोशनी, आपके पैरों को बलिष्ठ होता हुआ महसूस करें, पावरफुल होता हुआ महसूस करें। तो आपके हिप जॉइंट्स को पावरफुल होता हुआ महसूस करें, दोनों पैरों में, थाइज में, घुटनों में, पिंडलियों में, और एड़ी पंजे में, पूरे शरीर में इसको महसूस करें। आप एक सूर्य की इस एनर्जी के आप भी भंडार हो चुके हो। आपका शरीर गोल्डन चमक रहा है, क्योंकि आपकी हर सेल में ये एनर्जी भर चुकी है और आपके आभामंडल को बढ़ा रही है। जितना आभामंडल बढ़ता जाएगा उतने आप पावरफुल होते जाएंगे। महसूस करें कि आप हजारों वाट का बल्ब बन चुके हो। सूर्यदेव की तरह से आपके अंदर भी बहुत चमक आ चुकी है, और ये चमक आपके आभामंडल को चमका रही है। ब्रह्मांड में जो सातों कलर है, आपके आभामंडल में भी सातों कलर है। वो आपकी लेयर्स हैं, प्रोटेक्शन लेयर्स हैं। जैसे इंद्रधनुष बनता है वैसे ही आपके शरीर के साथ चारों तरफ सातों कलर्स की लेयर है। जितना इसको अनुभव करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ये होती जाएगी और आपका आभामंडल पावरफुल होगा। क्योंकि सबसे पहले कोई बीमारी है वो भी आभामंडल में ही आती है, फिर शरीर में आती है। अगर पहले ही एहसास होने लगे और उसको हम दूर करें तो वो हो सकती है आराम से। तो आज उस ऊर्जा को महसूस करें। और ओम का जप शुरू कर ले। ये ओम जो है वो प्राणाधार है, प्राणों का आधार। और साथ ही साथ ये एनर्जी कंटिन्यूअस आप पर बरस रही है, इसको महसूस करें। यही रेकी ऊर्जा है, यही प्राणिक ऊर्जा है, यही हीलिंग ऊर्जा है। इसको महसूस करते रहेंगे, ओम बोलते रहेंगे। ओ, ओ, रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, हमारी एनर्जी को शांत और संतुलित करो, हमें चार्ज करो, हील करो, एनर्जाइज करो। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति प्रकाशमान हो। हीलस, प्रोटेक्ट अस, energize us, make us powerful, healthy, wealthy, and strong.
वो हीलिंग ऊर्जा लगातार बरस रही है। ये गोल्डन ऊर्जा, पावर की ऊर्जा है ये। पावरफुल हीलिंग है। जहां चाहिए वहां पर इसको महसूस करो कि रेकी ऊर्जा आपके उस अंग में बहुत ही पावर के साथ आ रही है, और वहां पर सभी सेल्स को व्यवस्थित कर रही है। जो कमजोरी आई है उसको दूर भगा रही है, और वहां पर पावर भर रही है। घुटनों में जरूरत है तो घुटनों में महसूस करें कि लगातार आपके घुटनों के ऊपर ये ऊर्जा बरस रही है। हिप बोन में जरूरत है तो हिप बोन में महसूस करें। आपके पेट के या पाचन के अंगों में कहीं जरूरत है तो वहां महसूस करें। पैनक्रियाज को महसूस करें। हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ लगातार आपके ऊपर बरस रही है। इसको फील करें। रिसीव करें उस एनर्जी को। जितने भाव से रिसीव करेंगे उतना ही लाभ। सबसे बड़ा रोल इंटेंशन का है। वेयर एवर योर इंटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। रेकी एनर्जी फ्लो एंड हील। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो। आप फिजिकल रूप से हील हो रहे हैं, मेंटल रूप से, इमोशनल रूप से। आपकी एनर्जी, हेल्थ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। आपकी दोनों ऊर्जाएं बढ़ती जा रही हैं। दो ऊर्जाएं जो अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव के पास होती हैं, मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, दोनों का बैलेंस हो रहा है। आपके पांचों कोशों में पावर जा रही है। अन्नमय कोश स्वस्थ हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। प्राणमय कोश एनर्जाइज हो रहा है। आपके एक एक सेल में ऑक्सीजन दौड़ रही है। आपके विचार सुंदर हो रहे हैं। बुद्धि सही टाइम पर सही निर्णय ले रही है, और आनंद की लहर कण कण में फैल रही है। अपने आप को एक आनंद की अवस्था में देखें, हंसते मुस्कुराते, चेहरे पर ओज तेज लिए हुए, उस ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव लिए हुए देखें। दोनों हाथ हृदय पे रख लें, हृदय में फील करें।
आपका हृदय करुणा से लबालब हो रहा है, प्यार में भरता जा रहा है पूरे विश्व के लिए। उन दृश्य अदृश्य शक्तियों को नमन कर ले। पांचों तत्वों को, सभी को नमन करें, धन्यवाद करें। दोनों हाथों को जोड़ लें और अपने सामने अपने माता पिता को याद करें। उनके आशीर्वाद के हाथों को देख लें एक बार, कितना आपके ऊपर बरस रहे हैं। अपने ईष्ट को, अपने गुरु को, अपने देवी देवताओं को, सभी को एक साथ देखें अपने समक्ष, कि वो सारा आशीर्वाद तो आपको दे रहे हैं। उनको धन्यवाद कर दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए माफी मांग लें। फॉरगिव अस, फॉरगिव अस, फॉरगिव अस, माफ करें, माफ करें। और उन्हें बोल दें कि आई लव यू। प्यार बहुत बड़ी पावर है। ये प्यार का बंधन ही हमें सबसे बांध के रखता है, सब खुशियां देता है। और अब इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद कर दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और पूरे जगत के लिए मंगल कामना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। दोनों हाथों को रब करें और गरम गरम हथेली आंखों पे रखें। आंखें खोलने का मन तो नहीं करता है। पानी का गिलास अपने हाथ में ले लें, उसको चार्ज कर लें। बोतल है तो बोतल को चार्ज कर लें। बाएं हाथ पे गिलास रखें, दायां उसके ऊपर। और ये जो एनर्जी से भरे हो, वो सारी एनर्जी उस पानी में जाने दें। प्योरीफाई, प्योरीफाई, प्योरीफाई। जल के कण शांत और संतुलित हो, शांत हो, संतुलित हो। चार्ज, चार्ज, चार्ज। 11 बार इसको घुमा लें क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक दे पानी पर, हाथ से ढक दे पानी को। और भाव भरें कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं, बहुत आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, मेरा जीवन सफल है। और इस भाव से इस पानी को पी लें। थैंक यू सो मच। आज के इस आनंद के लिए आप सबका धन्यवाद। आपको, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ। मुझे तो बहुत आनंद आया आपके साथ। सुदेश जी, ये थैंक यू। मैंने सारे कोश पढ़े हुए थे, लेकिन आज जो सरल भाव से बताया है कि हमें इनका ध्यान रखना है, अन्न का, वायु का, को ये कोश जो आपने आज समझाए हैं, बहुत कृपा करी आज। कितने 10 सालों के बाद समझ आया है। पढ़ती तो रहती, ये मैं वेदों में पढ़ती रहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने रिकॉर्ड करा है, भेजा? हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैं डेली कर रही हूँ, हाँ, पर मैं बस सोची इसको। रोज एक जैसा ही है होता है तो फिर। आज तो एकदम अलग था, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अचानक ही कोई बात ख्याल में आ जाती है तो उसकी बहुत बन अच्छा लगा, जाता है। बहुत मुझे बढ़िया। सोचा नहीं था कि मैंने आज इस पे चर्चा करनी है, पर हाँ, ऐसे ही करना होता ही है, है, ऐसे सारा ही होता हमें है। अपने आप को करना है प्योरीफाई। हम्म।
देव जी, जी एक आपसे मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि चांदनी रात में नौका विहार आज रात को, आज शाम को जब आप करवाएं जी तो हमें उस तरफ थोड़ा लेके जाएं, बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके। चांदनी रात में नौका विहार करते हुए, अरे हाँ, वाह। अरे वाह, हम जब करते थे सच में लगता है कि चांदनी बरस रही है, हम नौका तो विहार चांदनी कर रात में चांद की रोशनी में, शीतलता में करेंगे, बहुत नहाएंगे, बहुत उसी में मजे लेंगे। इतनी सुखद नींद आती है ना, वाह। आज तो आपने बात करते करते। बहुत 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 धन्यवाद। आपने वेद पढ़े हुए, मुझे लगता है बहुत ज्ञानी विदुषी हैं आप। धन्यवाद। थैंक यू, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद।